फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कहाँ जाऊँ, किसे बोलूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किससे पूछूँ, कितने बजे आऊँ, कपड़े कहाँ से खरीदूँ। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ऊ की मात्रा आ रही है, जैसे कि देखिए जाऊँ, बोलूँ, करूँ, पूछूँ, आऊँ, खरीदूँ। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को देखकर हमें यह समझ नहीं आता है कि ये कौन से टेंस के हैं, क्योंकि टेंसेस तो हम सभी को याद है और ये वाला साउंड किसी भी टेंस में नहीं आता है। तो ये कौन से सेंटेंस है, कौन से स्ट्रक्चर है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूँ। पहला स्ट्रक्चर बताऊंगी जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए सही होता है, ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। और दूसरा स्ट्रक्चर बताऊंगी जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। तो अगर आप कैजुअली बातचीत करना चाहते हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ करना है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और अगर थोड़ी सी फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में क्या वर्ड आएगा, जैसे अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या खरीदूं, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो सिर्फ स्पोकन के लिए यूज़ होता है, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट, उसके बाद आएगा टू और लास्ट में वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद आएगा शुड, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, तो हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं क्या खाऊं, क्या करूं, क्या पहनूं, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पोकन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो स्पोकन में हम सब्जेक्ट के बिना भी बोल सकते हैं। और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट और शुड दोनों लिखा गया है। ऐसा क्यों, तो देखिए जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं या क्या खाऊं, तो किसी से हम इसका मतलब एडवाइस लेना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे शुड आया है। और शुड आया है तो सब्जेक्ट भी आएगा, क्योंकि शुड के साथ सब्जेक्ट लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अब मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो हम बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे व्हाट टू डू नाउ। और दूसरा तरीका इसे बोलने का है व्हाट शुड आई डू नाउ। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट टू डू नाउ बोल के भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट, तो आपको बोलना होगा व्हाट शुड आई डू नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब हम क्या पढ़ें। तो इसे आप लोग बोल सकते हैं व्हाट टू रीड नाउ। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्पोकन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली बोलेंगे व्हाट टू रीड नाउ, अब हम क्या पढ़ें। लेकिन अगर प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है तो आपको बोलना होगा व्हाट शुड वी रीड नाउ, व्हाट शुड वी रीड नाउ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें मैंने क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन किया है। पहले में मैं और दूसरे में हम। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते, जैसे अब क्या खाऊं और दूसरा है अब क्या पूछूं। तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा आई होता है, क्योंकि हम अपनी बात करते हैं कि अब क्या खाऊं, अब मैं क्या बोलूं, तो इसमें सब्जेक्ट आई होता है। तो आप पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना रहे हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं व्हाट टू ईट नाउ। लेकिन अगर आप सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करके बनाएंगे तो आप लिखेंगे व्हाट शुड आई ईट नाउ। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है अब क्या पूछूं। तो इसे आप, अगर आपको स्पोकन के लिए बोलना है तो आप लिखेंगे व्हाट टू आस्क नाउ। लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है तो आप इसे लिखेंगे व्हाट शुड आई आस्क नाउ। फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सब्जेक्ट आई है वो छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट शुड आई आस्क नाउ। तो फ्रेंड्स मेरा मेन पर्पस आपको यह समझाना था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन हो या ना हो,
जब आप शुड के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट कैटेगरी होती है कहाँ। कहाँ मतलब जब हम प्लेस की बात करते हैं, जैसे अब मैं कहाँ सोऊं, अब मैं कहाँ जाऊं, तो वहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है वेयर का। कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस व्हाट की जगह पे आपको वेयर का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, अब कहाँ जाऊं। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे जो कि सिर्फ स्पोकन के लिए यूज़ होता है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे वेयर टू गो नाउ। लेकिन अगर आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस बोलना है तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे वेयर शुड आई गो नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब कहाँ सोऊं। तो इसे अगर हम स्पोकन के लिए ट्रांसलेट करेंगे तो आप बोलेंगे वेयर टू स्लीप नाउ, अब कहाँ सोऊं। लेकिन अगर आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट करना है तो आप बोलेंगे वेयर शुड आई स्लीप नाउ। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसे। फ्रेंड्स जब भी हमारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि अब मैं किसे बुलाऊं या मैं किसे इनवाइट करूं, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे whom का। तो बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ एक वर्ड जो कि WH वर्ड हम चेंज करेंगे, वो है whom। किसी के लिए हम वर्ड whom यूज़ करते हैं ना, तो बस हमें सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है whom, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है अब मैं किसे बुलाऊं। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हमारे स्पोकन वाले स्ट्रक्चर से हम ट्रांसलेट करेंगे whom टू कॉल नाउ। और अगर आपको इसे ग्रामेटिकली करेक्ट ट्रांसलेट करना है तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे हमारे सेकंड वाले स्ट्रक्चर से, जो कि है whom should I call now, whom should I call now। फ्रेंड्स देखिए इस सेंटेंस में मैंने एकदम क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन किया है मैं का, तो आपने इसे ट्रांसलेट किया whom should I call now। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नहीं होता तो भी आप इसे whom should I call now ही ट्रांसलेट करते, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, छिपा हुआ होता है, तब भी वहाँ हम उसे आई मेंशन करके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए अब किसे बताऊं। फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, तो देखिए हम इसे ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर से whom to tell now, अब किसे बताऊं whom to tell now। और अगर हम इसे should के साथ ट्रांसलेट करेंगे तो भी हम इसे इस तरह से लिखेंगे whom should I tell now, हम इसमें I सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैसे। कैसे के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ का, बाकी स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है अंग्रेजी कैसे बोलूं, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और हमारे सेकंड स्ट्रक्चर से अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे बोलूं या फिर अंग्रेजी कैसे बोलूं। नेक्स्ट है खाना कैसे बनाऊं, हाउ टू कुक फूड या फिर हाउ शुड आई कुक फूड। क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेंटेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कब। कब के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स व्हेन वर्ड का, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सबसे पहले व्हेन, उसके बाद टू और लास्ट में V1। और हमारे सेकंड स्ट्रक्चर में व्हेन, उसके बाद आएगा शुड, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ कब आऊँ, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे व्हेन टू कम हियर। अगर आपको स्पोकन के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे व्हेन टू कम हियर। और अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ट्रांसलेट करना है तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे व्हेन शुड आई कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कब आएँ, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे व्हेन टू कम, व्हेन टू कम। और हमारे दूसरे तरीके से अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा व्हेन शुड वी कम। फ्रेंड्स देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है उसके लास्ट में कौन सी मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है। और जहाँ पे भी ऊ की मात्रा आती है इसका मतलब कि हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आई सब्जेक्ट का यूज़ किया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं, कब आएँ।
लास्ट में ए की मात्रा आ रही है। इसका मतलब यहाँ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं। और जब भी हम हमारी बात कर रहे होते हैं तब हम वी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे हम? वी का। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है क्यों। क्यों के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वाई का। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वहाँ क्यों जाऊँ? वहाँ क्यों जाऊँ? इसे आप दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वाई टू गो देयर, वहाँ क्यों जाऊँ। नेक्स्ट है वाई शुड आई गो देयर, वाई शुड आई गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल है हम क्यों बोलें, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे वाई टू स्पीक, हम क्यों बोलें। और अगर हम इसे ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करना चाहते हैं, करेक्ट एकदम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे वाई शुड वी स्पीक, वाई शुड वी स्पीक, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम के लिए यहाँ वी का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे विच वन का। फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और अगर हमें उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है, एक को चूज़ करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं विच वन वर्ड का। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। तो एग्जांपल्स देखिए। कौन सा लूँ, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे विच वन टू बाय। और अगर आप इसे दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप करेंगे विच वन शुड आई बाय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा पहने, विच वन टू वियर, कौन सा पहने, विच वन टू वियर। और अगर इसे आप ग्रामेटिकली करेक्ट ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे विच वन शुड वी वियर, विच वन शुड वी वियर। नेक्स्ट है कितने बजे, एट वॉट टाइम। फ्रेंड्स, काफ़ी बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि कितने बजे पहुंचना है या कितने बजे मैं आऊं, तब वहाँ हम एट वॉट टाइम का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स है। वहाँ कितने बजे जाऊं, एट वॉट टाइम टू गो देयर, एट वॉट टाइम टू गो देयर। और हमारे दूसरे स्ट्रक्चर से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे एट वॉट टाइम शुड आई गो देयर, एट वॉट टाइम शुड आई गो देयर। कितने बजे आए, एट वॉट टाइम टू कम। फ्रेंड्स, अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलेंगे एट वॉट टाइम टू कम, कितने बजे आए। और अगर आपको इसे एकदम करेक्ट ट्रांसलेट करना है तो आप बोलेंगे एट वॉट टाइम शुड वी कम, एट वॉट टाइम शुड वी कम। फ्रेंड्स, देखिए जब फर्स्ट सा एग्जाम्पल है उसमें लास्ट में ऊ की मात्रा है, इसका मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आई का यूज़ किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पे वी का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ हम हमारी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कहाँ से। कहाँ से के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रॉम वेयर का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कपड़े कहाँ से खरीदूँ, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम वेयर टू बाय क्लोथ्स, कपड़े कहाँ से खरीदूँ, फ्रॉम वेयर टू बाय क्लोथ्स। और दूसरे तरीके से अगर हम इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे फ्रॉम वेयर शुड आई बाय क्लोथ्स, फ्रॉम वेयर शुड आई बाय क्लोथ्स। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।